भारत माता की वंदे वंदे। साड़ी आवाज का जवाब नहीं दे रहे। हुण देखना की हुंदा भाई, जरा जोर आजमाइश। जो नहीं बोलेगा उसको आज की बधाई नहीं मिलेगी। भारत माता की, एक बार फिर भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर विराजमान हमारे सांसद माननीय श्री संजय भाटिया जी, पार्टी के हमारे प्रदेश महामंत्री श्री वेदपाल जी एडवोकेट, हमारे इस नगर निगम से मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, पार्टी के हमारे जिला प्रधान श्री योगेंद्र राणा जी, और अपने इस मंडल के मंडल अध्यक्ष और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर भाई राजेश अग्गी जी, भाई हरीश बिट्टू जी पार्षद, पूर्व पार्षद श्री भगवान दास जी अग्गी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री राजेश जी नारंग, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री अमर खट्टर जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री दर्शन सहगल जी, उपस्थित सभी नेतागण, अपने इस लाइन पर इलाके के रामनगर, गांधीनगर, प्रेमनगर, इस क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार मित्रों, ठीक कहा, सारा हरियाणा एक तरफ और ये रामनगर एक तरफ। क्योंकि आखिर प्रदेश में यही ऐसा इलाका है जहां मैं कह सकता हूं कि मेरा अपना निवास है। मैं यहां का वोटर हूं। मेरा जो परिवार पहचान पत्र बना हुआ है वो यहीं का बना हुआ है। इसलिए आपसे साझा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है। 7 वर्ष हो गए हैं, हमने कभी भी प्रदेश में विकास के नाते कोई भेदभाव नहीं किया। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भाव भावना को लेकर के और पूरे प्रदेश का कई बार भ्रमण कर चुका हूं। चाहे पहला चुनाव था उससे पहले, उस चुनाव के बाद, दूसरे चुनाव से पहले, और फिर दूसरे चुनाव के बाद थोड़ा सा कम जरूर हुआ है आना जाना। और उसका सीधा कारण है ये कोरोना, कोविड-19। ये ऐसा फेज निकला है इस जीवन का, लगभग 1.25 साल हम लोग चाहते हुए भी जितने लोगों से मिलना चाहिए आकर नहीं मिल सकते, उतनी सभाएं नहीं कर सकते। मेरा ख्याल आज 1.5 साल के बाद इस प्रकार की सभा हो रही है। पहले आते थे दूर दूर बैठा करके 20, 30, 25, 50 कार्यकर्ताओं को मिल लिए, इससे ज्यादा हम दूसरों को अनुमति नहीं देते थे, खुद अपनी तो क्यों करनी है। लेकिन अब प्रभु कृपा से कोविड का दूसरा फेज ये निकलने जा रहा है, थोड़ी पूंछ हटकी है अभी, और मैं आशा करता हूं कि तीसरे वेव की जो बार बार बात करते हैं वो नहीं आनी चाहिए, भगवान करे ना आए। आएगी तो भी हम तैयार हैं, लापरवाही नहीं बरतनी है। कहीं मेरे कहने के बाद कहो लो जी कल से सारा कुछ बंद कर दो, मास्क पहनना छोड़ दो, सभाएं बड़ी बड़ी करनी शुरू कर दो। हमने कुछ ढिलाई बरती है, धीरे धीरे एक एक चीज को खोल रहे हैं। स्कूलों में पहले बड़ी क्लासेस को खोला, फिर 6ठी 7वीं 8वीं को खोल दिया था, 4ठी 5वीं, और अब तो हमने 1ली 2री 3री को भी स्कूलों को खोल दिया, कॉलेज खोल दिए, बाजार खुलने लग गए, दुकानें खुल गई, रात्रि का कर्फ्यू भी खोल दिया ना। और रात्रि कर्फ्यू पहले होता था वो भी खोल दिया। लेकिन सावधानी, वो कभी कभी सड़क पर जाते हैं ना, स्कूटर मोटरसाइकिल कार, सावधानी हटी क्या होता है, दुर्घटना घटी। तो सावधानी भी हटानी है, और खास करके अभी अगले फरवरी मार्च तक, क्योंकि मैं आपको एक तिथियां बता रहा हूं। फरवरी 2020 में पहली
जो पहला केस आया था कोरोना का वो फरवरी 2020 में आया था, मार्च में हरियाणा में शुरू हो गया था। दूसरी वेव भी मार्च 2021 में शुरू हुई थी। और अगर तीसरी वेव का खतरनाक महीना कोई है तो वो क्या है? मार्च 2022। अभी हम सितंबर में हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5-6 महीने हमको सावधानी बरतनी है। छोटी सी भी तकलीफ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, खाने पीने की सावधानियां बरतनी है। आजकल फ्लू चला हुआ, कई प्रकार का फ्लू की बीमारी छोटी मोटी घर में किसी को आ जाए तुरंत दिखाना है। इन जो वैक्सीनेशन है वो हर एक को कराना है। पहली डोज लगभग 1,60,00,000 लोगों को पहली डोज प्रदेश में लग चुकी है। अच्छा, मुझे बताएंगे किस किस ने पहली डोज वैक्सीनेशन की लगवा ली है? जरा हाथ खड़े करो। दूसरी भी लगवा ली? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सामान्यतः सभी हैं। अच्छा, जिसकी दूसरी डोज लग गई है, संख्या अच्छी है, फिर भी सबकी नहीं लगी है। अभी अपने टाइम टेबल के हिसाब से दूसरी डोज भी सब लगवा लें। और हमारे आसपास पड़ोस में भी कोई बचा हो तो उनसे पूछ करके कि भाई आपका वैक्सीन का टीका हो गया कि नहीं हो गया, रह गया तो जाके लगवाएं, उसको आग्रह करें। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब लगवा रहे हैं। सारी जनता को ये लगना है, तभी ये चक्र टूटेगा बीमारी का चक्र तोड़ना है तो उसमें एक भी कड़ी अगर छूट गई तो चक्र टूट जाएगा। चक्र टूट गया तो दोबारा से फिर बीमारी फैलेगी। तो इसलिए वैक्सीनेशन के टीके सब लगवा लें। जहां तक विकास की बात है, 2 सालों में संजय जी तो कह रहे थे कि पूरा विकास हुआ है, आंकड़ों में सारा ठीक हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये कोरोना ना होता तो जितना हुआ इससे 1.5 गुना होता और भी होता। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो काम छोड़ के, कारीगर थे, फैक्ट्रियां छोड़ गए, जहां कहीं ठेकेदार थे उनसे काम छोड़ गए, घर चले गए, वापस आए तो इतने लोग आने चाहिए, इतने नहीं आने चाहिए, उनके ऊपर पाबंदियां लग गई बहुत। और फिर बिलों के जो जाते थे पास करने के लिए, अधिकारी भी ऑफिस में बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, बहुत पीछे लगे रहने के बाद भी जितना हम चाहते थे वो नहीं हो पाया। लेकिन उस सारी कमी को आने वाला ये जो साल है, अगर सब चीजें ठीक रही तो जो इस साल काम वैसे हमने सोचा हुआ है उससे 1.5 गुना काम होगा, ताकि पिछली कमी भी पूरी कर दे। इसलिए आपके इलाके का कोई काम बाकी हो उसको जरूर अपने, चाहे जो बीजेपी के अधिकारी हैं वो या सरकारी अधिकारी हैं वो, उनके माध्यम से हमारे पास भेजते रहो। और भेजेंगे तो यहाँ की नगर निगम की टीम, पूरे पार्षद, हमारी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर सब मिलकर के इन कामों को आगे बढ़ाते हैं। हमें कमिश्नर भी कॉर्पोरेशन के बहुत बढ़िया हैं, डिप्टी कमिश्नर तो बढ़िया है ही है, हमारे एसपी भी लाजवाब हैं। इसलिए यहाँ करनाल की चिंता मुझे नहीं है। और इसलिए शायद ये अधिकारी भी इस बात का एहसास करते हैं, पार्षद भी एहसास करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री को हमने यहाँ बांध के रखा, क्योंकि मैं यहाँ का विधायक हूँ, अगर मुझे यहाँ बांध के रखोगे तो नुकसान कहाँ का होगा? पूरे प्रदेश का नुकसान होगा। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, मैं वास्तव में ही आप लोगों के प्रति एक एहसान प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारा पार्षद, हमारा जो विधायक है मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ आता नहीं है। मैं 1 महीने में आऊं, 15 दिन में आऊं, 2 महीने में आऊं, सब लोगों से आकर मिलता हूं, लेकिन शिकायत नहीं मिलती है। कोशिश रहती है कि जब भी थोड़ा समय हो जाके करनाल जाके लगा के आओ। हमेशा आपके बीच में आता रहूंगा। यहाँ के जो इलाके हैं उसमें जो कॉलोनियां, अवैध कॉलोनियां जिनको कहते हैं, जो अभी अप्रूव्ड नहीं है, अनअप्रूव्ड हैं, वो किन्हीं भी कारण से लोगों ने जमीनें प्लॉट काट करके बेच दी, हमने प्लॉट खरीद लिया, बना लिया, लेकिन उस सरकारी व्यवस्था में अनअप्रूव्ड है तो उसमें सब काम हो नहीं पाते हैं। विकास के काम में गली है, नाली है, सीवरेज है, पानी है, लाइट है, इसकी कमी रह जाती है। हमने पिछली बार, आज से 3 साल पहले, जब कॉलोनियों को अप्रूव किया था तो 35 कॉलोनी उस समय करनाल की अप्रूव हुई थी। धीरे धीरे उनमें काम सब में होना शुरू हो गया। अब एक नई लिस्ट मंगवाई हमने प्रदेश में, 1200 कॉलोनियां कुल मिलाकर के प्रदेश में ऐसी हैं जो अभी अनअप्रूव्ड हैं,
जिसमें करनाल शहर की भी 50 से ऊपर है। हम उसका सर्वे करा करके और बहुत जल्दी उन 50 कॉलोनियों में भी अप्रूव करने के बाद सब विकास के काम कराएंगे। लेकिन एक मैं आपसे वादा चाहता हूं कि नई कोई भी कॉलोनी अब ना कोई काटे। अगर कोई काटता है तो वहां हमको मकान नहीं बनाना चाहिए, यानी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी। अप्रूव्ड कॉलोनियों का रास्ता हमने बहुत साफ कर दिया है। बहुत थोड़े से पैसे उनको डेवलपमेंट के हम लेते हैं। जो बड़े बड़े शहरों के इतने भाव हैं उसमें अप्रूव, जो सामान्य कॉलोनी गरीब आदमी के लिए बहुत कम पैसों में उनको हम लाइसेंस दे देते हैं कि लाइसेंस लेके फिर मकान बनाओ, तब गरीब जनता को भी दो, ताकि उनके ऊपर अनअप्रूव्ड कॉलोनी की तलवार न लटकी रहे। तो इसलिए आगे पूरे हरियाणा में एक 7A की धारा लगा करके हमने जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के प्लॉटों की बिक्री ये बंद करवा दी है, ताकि बाद में और ना बने। हर 2-3 साल बाद बन जाती है, फिर कहते हैं विकास कराओ। लेकिन विकास की हुई कॉलोनी है उसी के अंदर मकान बनाना चाहिए। गरीब की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार भी बैठी है, हरियाणा सरकार भी बैठी है। गरीब को मकान बनाना है तो उसके लिए लाखों रुपए की सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर तय है। लगभग 3.25 लाख रुपया जिनका घर नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना में ये दिया जाता है शहरों को। तो इसलिए आगे से सावधान रहें कि ऐसे किसी चक्कर में न फंसे। और जहां तक और कामों का विषय है, पार्क है, अभी जैसे बताया कि रेलवे की एक जमीन पड़ी थी, हमने रेलवे वालों से बात की, गंदगी पड़ी है, जमीन आपकी है, कोई ले जाएगा नहीं, केवल आप हमको अधिकार कर दे दो कि हम इसमें एक पार्क बना सके। हमने उसमें पार्क बना दिया, जिम भी लगाया है लगे। और हमने जितने भी पार्क करनाल के हैं 74 पार्कों में जिम लगाए हैं। आपके यहां भी जितने पार्क में सभी जिम लग गए होंगे, तो न लगा हो तो आप अपने अपने पार्षद को बता दो, कल ही जिम लग जाएगा। जिम होगा, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करेंगे, वर्जिश करेंगे, वहां नौजवान भी जाएंगे, बुजुर्ग भी अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा व्यायाम कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। शरीर अच्छा तो सब अच्छा, शरीर का ध्यान सबने रखना है। इसलिए आज तो मैं इतनी बात कहूंगा क्योंकि आज कोई ऐसा विषय नहीं है कि कोई चुनावी रैली हो या मुझे को और बात करनी है। एक वार्ड का चुनाव आया है, वार्ड नंबर 7 का, वहां के लोग आज मेरे पास आए थे कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आज जीत करके आपको दे देंगे, कोई चिंता नहीं है। इसलिए आज तो इतना ही मेरा निवेदन है कि आपका सुख हमारा सुख। आपको कष्ट है तो सबसे पहले कष्ट मुझे होगा। इसलिए आप अपनी बातें अपने नेताओं के माध्यम से बार-बार भेजते रहो। विकास की सारे बातें हम पूरी कराएंगे, किसी प्रकार की कठिनाई कोई नहीं रहने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।